वीवीआईपी के लिए एस्कॉर्ट और आम आदमी के लिए गोलियां। एनिवर्सरी के लिए सुरक्षा का तामझाम और टूरिस्ट का आतंकियों से काम तमाम। क्या पहलगाम आतंकी हमले के पीछे है मोदी सरकार की बेशर्मी, और सरकार ने खुद माना सुरक्षा में हुई बड़ी चूक। नमस्कार, ये है एनालाइज नाउ और आज का हमारा मुद्दा एक बार फिर पहलगाम आतंकी हमला है, जिसको लेकर मोदी सरकार की बेशर्मी पर सवाल खड़े हो रहे हैं। जनता सवाल पूछ रही है कि क्या केंद्र सरकार की नजरों में देश की आम जनता की कोई वैल्यू नहीं है, जिसकी वजह से लोगों का धर्म पूछकर उन्हें मारा जा रहा है। लेकिन मोदी सरकार को तो इसकी कोई चिंता ही नहीं है। आज हम पहलगाम हमले की एक एक कमी पर खुलकर बात करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद मोदी सरकार की भक्त मंडली काफी गुस्से में है और मोदी को उस घायल शेर की तरह प्रेजेंट कर रही है जैसे वो किसी भी वक्त दुश्मन पर हमला बोल देंगे तो अच्छी बात है, पाकिस्तान को सबक सिखाया ही जाना चाहिए। लेकिन आज सवाल मोदी सरकार से है, क्योंकि पाकिस्तान का नाम लेकर अंधभक्त मोदी की सरकार या बीजेपी को बचा नहीं सकते हैं। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के लिए अगर आज हम पाकिस्तान की आलोचना कर रहे हैं तो इसकी वजह भी मोदी ही है। मोदी सरकार जो यह दावा करती थी कि नोटबंदी के बाद आतंकवाद की कमर टूट गई है। मोदी सरकार कहती थी कि अनुच्छेद 370 के बाद कश्मीर बदल गया है, वहां आतंकियों की बिसात तक नहीं बची है। मोदी ये भरोसा दिलाते थे कि जनता जम्मू कश्मीर में जाके घूमे, सिक्योरिटी बहुत टाइट है। लेकिन जनता को क्या पता था कि सिक्योरिटी मोदी और उनके चेलों के लिए टाइट है, क्योंकि बाकी लोगों की तो कोई वैल्यू ही नहीं है। और हमारे इस दावे की एक वजह भी है। आप सभी को पता है कि पहलगाम आतंकी हमले में जो 27 लोग मारे गए, उनकी सुरक्षा के लिए उस क्षेत्र में कोई था ही नहीं। वो भारतीय सेना जिसको लेकर दावे किए जाते हैं कि वो सब कुछ सेफ रखती है, उसी भारतीय सेना का पहलगाम में एक भी सैनिक नहीं था। सवाल सेना पर नहीं है, क्योंकि सैनिक तो वहीं जाएंगे जहां उन्हें जाने का ऑर्डर दिया जाएगा। पहलगाम आतंकी हमले के वक्त वहां पर 100, 200 या 500 नहीं बल्कि 2000 लोग थे। लेकिन उन 2000 लोगों की सुरक्षा के लिए 10-20 तो छोड़िए, एक सैनिक नहीं था। नरेंद्र मोदी को 19 अप्रैल को कश्मीर जाना था, लेकिन उन्होंने अपना दौरा रद्द कर दिया, जिसके बाद पहलगाम में हमला हुआ। तो सवाल खड़े हो गए कि क्या केंद्र की सरकार को पता था कि कोई हमला होने वाला है। इतना ही नहीं, अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस ने जो खुलासा किया है उसने तो सभी के होश उड़ा दिए हैं। दरअसल इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट बताती है कि पहलगाम हमले के ठीक 10 दिन पहले जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में एक बड़ा मैरिज एनिवर्सरी सेलिब्रेशन हुआ था। और आपको पता है कि ये एनिवर्सरी सेलिब्रेशन किसका था? बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का। ये एक फैमिली फंक्शन था जिसमें अलग अलग पार्टियों के नेता पहुंचे थे। इस दौरान पूरे एरिया में भारी सिक्योरिटी थी। इसके चलते सवाल उठने लगे हैं कि अगर निशिकांत दुबे के ग्रैंड सेलिब्रेशन के लिए जबरदस्त सिक्योरिटी थी तो पहलगाम में टूरिस्ट की हिफाजत के लिए एक सिपाही क्यों नहीं था? आप गोड्डा से लोकसभा सांसद निशिकांत दुबे के एक्स की टाइमलाइन पर जाइए। पहलगाम हमले के बाद उनके पोस्ट बता रहे हैं कि वो कितना ज्यादा गुस्से में हैं। आप जानते हैं कि नया मुल्ला ज्यादा अल्लाह अल्लाह करता है और निशिकांत दुबे को पता है कि सरकार से चूक हुई है, और संभवतः यही कारण है कि निशिकांत दुबे जी पाकिस्तान को ज्यादा गरिया रहे हैं। इतना ही नहीं, खुलकर मोदी सरकार के मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि हाँ, सुरक्षा में चूक तो हुई है। यह बताता है कि सरकार किस हद तक संवेदनहीन हो चुकी है। पहलगाम हमले के जवाब में मोदी सरकार सेना को पाकिस्तान के खिलाफ जो भी एक्शन लेने का आदेश देगी, पूरा देश उसमें मोदी जी के साथ होगा, कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होगा। लेकिन सवाल अकाउंटेबिलिटी का है कि आखिर सुरक्षा में चूक हुई कैसे, और अगर चूक ना हुई होती तो हमारे 27 बेगुनाह मारे ना जाते। और इसीलिए हम सवाल उठा रहे हैं कि इस सुरक्षा की चूक के लिए जिम्मेदार कौन है, और अगर कोई जिम्मेदार है तो उसके खिलाफ कोई एक्शन होगा या नहीं। इस बारे में आपकी क्या राय है? प्लीज़ हमें हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।